थोड़ा रुको यार, हम यहाँ तक आए हुए हैं और इतना मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए धूप में बैठे हुए, आप केवल 3 सेकंड में डिसाइड कर लेंगे कि ये कंटेंट कैसा है। अंदर जाके देखा रहो दोस्त, कैसे पब्लिक के पास दुनिया फास्ट होते जा रही है। ऐसा है कि अभी जैसे पहले एक यूट्यूब। जय जोहार, सगवारी हो, मैं हो तेज और अभी हमन भानु प्रतापपुर के राजा तालाब में। और भानु प्रतापपुर के एक पहचान है एपी राजा, यानी सीजी वाले रैप के वास्को डी गामा। तो हमन जन है ओला खोजेन, बातचीत करें, ओकर फाइनली पहुँच गए। ओकर घर ले होते हुए तरिया जन बाजू में रही थे, देन हमन आए और आज जन है डलोक मीडिया के नो एडिटिंग इंटरव्यू में स्वागत हमन करबो एपी राजा भाई के। हेलो राजा जी। ओ भाई जय जोहार। जय जोहार, का हाल चाल है? बस सब बने बने खाओ। सबसे पहले तो शादी वाला बात करते हैं। खबर की शादी के बाद के जीवन के कैसे परिवर्तन लाई सब है बहुरिया? ठीक है, बने चला थे सब। कभी कभी गाना लिखे में दिक्कत होते बस। कैसे थोड़ा सा बता दे। जैसे मोर का आदत है, मैं बेट सुनत गुनगुनात गाना लिखता हूँ। तो एक दिन यह गुस्सा हो गई, आप धीरे धीरे किससे बात करते हो जी कही के। एक दिन मोर दाई का लोग गुस्सा हो गए, अब तो शादी हो गए, काकर से बात करते। अरे मैं गाना लिखो तो भाई काकर से बात नहीं करा तो। ऐसा टाइप के कभी कभी समस्या हो जाते। क्या बात है। अब जन हमन आगू बढ़ते ना, वो ये जन रैप के कल्चर है छत्तीसगढ़ में। तो शुरुआती दिन में हमन देखन कि मैं खुदे अपन मोर संगवारी लोग में टैग करूँ वीडियो ला, किरण पांडे जी हवे। वो जब यूनिवर्सिटी में हमारे रहें तो वो बोली सब है कि सीजी में अलग अलग टाइप के आते यार। तो ये जन होते रसगुल्ला वाला हवा हवे है ना, भोकुल ओलो के जन गीत लवन गात हवे। तो युवा मन में घलो क्रांति आई सब है नवा, अपन छत्तीसगढ़िया ला लेके, छत्तीसगढ़ी रैप ला लेके। कैसे शुरुआत कर रहे थे कि का ऐसे रही सब है कि क्लिक करीस कि भाई आगे बढ़ना है? बचपन से रैप वैप करना पसंद रही मला, स्कूल टाइम से। तो मैं पहले हिंदी रैप भी बनाऊँ, ज़्यादातर हिंदी रैप ला अपलोड करे, पर उतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं है इस। एक दिन मोर पापा बोलिस कि बेटा तू छत्तीसगढ़ी में ट्राई करे एक आध गाँव रैप। तो भोकोलोलो वर्ड मोर माइंड में रहीस। तो भोकोलोलो रैप ला पहले मैं बोले हूँ कि नहीं पब्लिक का सोची का नहीं बोली, और बाद में बना के डाले हूँ तो रिस्पॉन्स ऐसे आई इसकी मतलब खुद ला समझ नहीं है इसकी कहा होते। और बाद कंटिन्यू छत्तीसगढ़ी रैप बना दिए। ठीक बात है। अब बात आते कि भाषाई आधार पर जब हम बात करते हैं तो आपके हमन कमेंट वगैरह में लोग देखते रही थे, वो केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं। अब आईजी की जब बात करते हैं तो अलग अलग राज्य में, देश विदेश में घलोक जन है आपके रैप ले देखे जाते और सुने जाते। तो अब संगवारी हो तुमन बुरा जन मानहूँ काबर की बहुत जन मन बोलता मोर वाला वीडियो में, एकरो वाला वीडियो में, काकरो वाला वीडियो में तुमन कैसे भाषा ला लेके काबर की जन दायरा हवे और लोगन मन तक धीरे से पहुँचत हवे। तो एपी भाई ये बताइए कि जब आप पंजाब वाला भी, आप पंजाब गए थे, थोड़ा सा वहाँ से अपने चीज़ों को वो किया, आगे गए, ये कैसा सहयोग था? क्या चैप्टर है पंजाब का? पंजाब में गया था 2016 में। मतलब फर्स्ट टाइम मेरे को मेल आया था, तब मैं पंजाबी गाने, मेरा पहला गाना ही मतलब MH1 चैनल के लिए आया था, पंजाबी सॉन्ग था, उसमें हिंदी रैप था मेरा। उसके बाद तब तक भी यहाँ कोई पहचान नहीं मिली थी। फिर 6 महीने बाद पापा बोले कि अब क्या करेगा आगे, तो मैं बोला अब म्यूज़िक बनाना सीखता हूँ। तो मैं इसलिए पंजाब गया था 2016 में। पंजाब गया, 1.5 साल वहाँ रहा, म्यूज़िक बनाई। फिर छत्तीसगढ़ी गाने भी मैंने अपने पंजाब में ही रिकॉर्ड किए थे उस टाइम, और फिर यहाँ आके उन गानों को धीरे धीरे रिलीज़ करता गया। तो भोकोलोलो पे आप आते हैं, क्योंकि फादर ने जब बोला उसके बाद जो है इस वाले रैप पे अपन आगे बढ़े। बहुत से लोगों को भोकोलोलो का मतलब भी नहीं पता, इसलिए भी मैंने हिंदी का सहारा लिया था थोड़ा सा। भाषाई आधार पर दोनों चीज़ें बेहतर हैं। तो वो छत्तीसगढ़ी और हिंदी वाली जो चीज़ें हैं, भोकोलोलो को आप क्या माइंड में था कि उसके हिंदी मीनिंग वाले में? भोकोलोलो वर्ड मैंने सुना था, जैसे मैं यहाँ भानु में रहता हूँ तो जो जिनके साथ जैसे घूम रहे हैं हमारे भैया लोग हैं, जैसे बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ये भकवा हंसते हैं यार, ऐसे वैसे। तो भोकोलोलो वर्ड जो था ऐसा माइंड में था, तो मैं बोला भोकोलोलो कहा जा सकता है लाइक डम्स्टर गाय, मतलब सीधा सा जिसको कोई नॉलेज नहीं, भोंदू जिसको कि अपन बोलते हैं। तो गाना बनाया, पियो नी दारू का भूमे हटूरा भोकोलोलो। अब आगे लाइन दो लाइन। पियो नी दारू का भूमे हटूरा भोकोलोलो, करथों में बूता दिन रात टूरा भोकोलोलो, चाहो में चाहो तोला, चाहे मोला रोगा बोलो, खिलाहूँ बर्फ गोला मैं टूरा भोकोलोलो, धान के कटोरा में राजा पी राजा, चल ही नहीं यहाँ तोर यूरिया, टूरिए पगली अंतागढ़ के महू है जगदलपुरिया। क्या बात। तो अंतागढ़, जगदलपुरिया, बस्तर के जो है हम लोग बात कर रहे हैं। इन दिनों टिकटॉक के बाद रील में जो क्रांति आ रही है, तो रोस्ट वाला भी चलता है, जैसे आपका लाइन भी है, तो बीच बीच में अलग अलग टाइप की चीज़ें, कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो रही होती है।
तो इन दिनों रोस्ट वाला जो कल्चर धीरे से शुरू हुआ है, क्या कहेंगे युवा साथियों को? रोस्ट वाला जो कल्चर शुरू हुआ है, देखो दिल्ली बॉम्बे के कई सारे रोस्ट वीडियो क्रिएटर्स हैं, वो लोग भी बनाते हैं, और ये चीज़ छत्तीसगढ़ में अभी आ रही है कि लड़के जो हैं वो किसी को रोस्ट कर रहे हैं, या चाहे वो लड़के को रोस्ट कर रहे हैं या लड़की को रोस्ट कर रहे हैं, मैटर नहीं करता। पर मेरा बोलना ये है कि अगर आप किसी को रोस्ट कर रहे हो तो फ्रेंडली वे में किया जाए। गाली गलौज का यूज़ किसी को अपमान करने के लिए मत करो, और आपत्तिजनक जो किसी को ना लगे, किसी को ठेस मत पहुँचे। गालियाँ ठीक है, मेरे भी गानों में होती है, पर कभी ऐसा नहीं किया मैंने कि गाली किसी को दे रहा हूँ या किसी को निजी रूप से अपन परेशान करें। तो ये चीज़ें आजकल बहुत देखने को मिल रही है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब जो अभी तक 18 साल के भी नहीं हुए हैं, वो भी यूट्यूब खोल के वीडियो बना रहे हैं, किसी की बहन बेटियों को गाली दे रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ी गलत लगती है, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमारे छत्तीसगढ़ में खासकर नहीं होनी चाहिए। राइट। हाँ, वाकई इन सब चीज़ों पर, क्योंकि मुझे भी अलग अलग संदेशों माध्यमों से संदेश आते हैं कि अभी के समय में अलग अलग गानों पे लोग जब रील बना रहे हो, खास करके स्कूली विद्यार्थियों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप जो भी वीडियो होता है वो बहुत से ऐसे लोग देख रहे होते हैं, आपको लगता है कि आपके फादर और मदर का जो है इंस्टाग्राम पर आईडी नहीं है तो उन लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन आसपास वाले लोगों की नज़रें होती है और वो जाके दिखाते भी है, तो ध्यान देने वाली बात है। अब अपन आते हैं कि इस पर कि इन दिनों राइटिंग जो हो रही है, एक दो चीज़ें ऐसी हो जाती है कि खास करके छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हम लोग करते हैं रिस्पांस लोगों का, सोशल इशूज़, लाइक अभी के समय में कुछ ऐसे गाने जो बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं। इस बीच में आपको लोग शिकायत करते हैं कि आप ऐसे गाना मतलब बनाते हो, दारू मुर्गा और ऐसे और सोशल इशूज़ पर? नॉर्मल डेली आते हैं ऐसे कमेंट्स भी कि आपके गाने में दारू है, मुर्गा है, गांजा है एंड ऑल, ये सारी बातें होती है। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है, अगर मैंने ऐसे गाने गाए हैं तो मैंने सोशल इश्यूज़ पे भी कई सारे गाने गाए हैं। बीच में अभी हसदेव जंगल था, उसको बचाने के लिए अपील भी की थी। साइबर क्राइम जागरूकता के लिए गाना आया था, और डिवोशनल गाने जो त्यौहार होते हैं उसमें भी आते हैं। शंकर भगवान के लिए गाने आ चुके हैं, माता रानी सॉन्ग आ चुका है, होली आती है तो होली पे भी गाने आते हैं। एक आपका एपीजे अब्दुल कलाम जी के लिए भी आपने डेडिकेट किया? एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो रैप था वो सबसे मेरे यूट्यूब चैनल का वो पहला ट्रैक था। क्या बात? एपीजे अब्दुल कलाम जी की जिस दिन एपीजे अब्दुल कलाम जी एक्सपायर हुए थे, उसके दूसरे या तीसरे दिन ही मैंने उस गाने को यूट्यूब पे डाला था। पंजाब में रहता था उस टाइम, तब वो गाना मेरा पहला गाना ही समझ लो इस मुद्दे पे था। आपको याद आता है वो आप यदि दुनिया में कितनी हस्ती, दुनिया कितनों पे हस्ती, कुछ सस्ती कुछ अनमोल, कुछ के अमर रह गए बोल, दुनिया को जाने कितने वो दे गए पैगाम, एपीजे कलाम, सर एपीजे कलाम, ऐसा कुछ था, कुछ भूल भी रहा हूँगा शायद। अच्छा, ये बताइए कोविड के बाद से जीवन कितना बदला है एज ए आर्टिस्ट? एज आर्टिस्ट ये था, कोविड तक तो उसके बाद शोज़ कम हो गए। कोविड में मेन जो लॉकडाउन लगा उस टाइम शोज़ हो ही नहीं रहे थे। उससे पहले शोज़ भी रहते थे तो हम शोज़ में जाके परफॉर्म करते थे। उसके बाद फिर जब कोविड का लॉकडाउन हटा, काफ़ी फ़र्क पड़ गया था, गानों में ब्रेक हो गया था लगभग। वीडियो मतलब गाने तो चलो मैं खुद अपने घर पे बनाता हूँ, अपने स्टूडियो में काम करता हूँ, तो बाकी जो वीडियो बनाने के लिए हमको बाहर जाने की ज़रूरत है तो वो चीज़ें नहीं हो पाती थी। तो कोविड के बाद से ये एक थोड़ी अभी राहत है कि हाँ कहीं भी जा सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। उस टाइम दिक्कतें चल रही थी। क्या बात है। अब उसके बाद आपने यहाँ पे जो सत्ताधारी जो पार्टी है उनके लिए भी कुछ सॉन्ग्स बने, जैसे पाटन मलिका का, वो भी काफ़ी पॉपुलर रहा, अलग अलग जगहों पर गए चीज़ें। तो उसमें भी क्योंकि जिनकी सरकार है उन लोग भी चाहते हैं कि जो पॉपुलर आर्टिस्ट है वो भी गाना आए, चीज़ें आगे बढ़े, तो वो वाला सॉन्ग और कैसे चीज़ें संयोग बनी थी इसके बारे में भी थोड़ा बताएं आप गानों को लेकर। काका पाटन वाले जो सॉन्ग था, मुझे कहा गया था कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनको सॉन्ग में हमको पब्लिक तक पहुंचाना है। तो जितनी भी हमारी मुख्यमंत्री साहब की जो योजनाएं थी छत्तीसगढ़ को लेके, उन योजनाओं को मैंने अपने गाने में विवरण किया है। क्या बात है। तो ये जब बात हो रही है तो अभी हम अलग अलग जगहों पे जा ही रहे हैं, क्योंकि भानु प्रताप हमने शुरू से उल्लेख किया हुआ है कि भानु प्रतापपुर हम जो है चुनावी वोट करने के लिए आए हैं, और इस बीच पे अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं तो जिले वाली भी मांग हो रही है। और एक एपी भाई का जो गाना है जिले वाली मांग को लेकर भी, जिला भानु को बना दो, बस यही चाहिए। इस चुनाव में मैंने आम जनता का साथ दिया है, और जो जनता की मांग है कि भानु प्रतापपुर ज़िला बनाया जाए, उस चीज़ को रखते हुए मैंने
अभी 3-4 दिन पहले एक गाना डाला था अपने इंस्टाग्राम और पे, काफ़ी रील वायरल अपलोड हो रहा है की। वो अलग-अलग हाँ, जगहों वो पे। यहाँ इस क्षेत्र में काफ़ी वायरल हुआ। बहुत से लोग एक जब म्यूज़िक बनता है तो अलग अलग लोगों के माध्यम से चीज़ें बनती है, तो आप लोगों के वो भी खा देते हो, रोज़गार खा देते हो कि खुद लिरिक्स भी लिख देते हो, म्यूज़िक भी खुद ही कर लेते हो। ऐसा नहीं है, अब म्यूज़िक का सारा काम सेल्फ ही करता हूँ। बाकी म्यूज़िक में और भी हैं मेरे भाई, जैसे भिलाई से डीजे अज़विल है, वो मेरे गानों के म्यूज़िक करता है। कोरबा में है डीजे अतुल, वो भी करता है। राइट। और हमारे पास गांव में तो म्यूज़िक के काम के लिए हैं और भी बंदे। लिरिक्स खुद ही लिखता हूँ अभी भी, और क्योंकि रैपर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर खुद का ही लिखना पसंद करते हैं और खुद की स्टोरी गाना पसंद करते हैं। क्या बात है। इत्तेफाकन मैं भी कुछ कुछ लिखता हूँ, और वो जैसे अपन तो इस टाइप के लिखते हैं, मोटिवेशनल लिखते हैं, और अखबारों में छपा करते थे, आकाशवाणी में मैं आया करता था। ठीक। तो कभी मैंने ये लिखा था कि कर कर्म कर्तव्य दिखा, राजा बन राज कर, वात को दास बना, कौटिल्य बनाए तेज, कर सबका सम्मान, सबको सम्मान, सफलता साफ है, शालीनता की ही बात है, सुधार नहीं तू सुधर, खुद को तू उदाहरण बना, कर कर्म कर्तव्य दिखा। आप तो इसको, मेरा सजेशन है कि इसको एक बार रैप में रिकॉर्ड करके देखो। अरे ये ट्रैक बहुत सही जाएगा। थैंक यू। तो एपी भाई का जो है पूरा का पूरा सहयोग मिलना चाहिए इस पे, और बिल्कुल मिलेगा। चीज़ें आगे बढ़ेंगी। हम लोग रील पे फिर इसको कोलैब कर लेंगे। बिल्कुल। या म्यूजिक राजा भाई का है और तेज जो है लिरिक्स इसी का है, गा भी यही देंगे, आधा आधा गा देंगे। ठीक है, डल। तो दलोक मीडिया में जो है नो एडिटिंग हम जो इंटरव्यू कर रहे हैं, इस पे सीधा सीधा करार हुआ है कोलैबोरेशन का, और इस पे इंटरव्यू में भाई लोग डायरेक्ट डील कर रहे हैं। भाई अब हम बात करते हैं कि क्योंकि सभी लोग आसपास में जो अपन काम वगैरह होता है वो सब नोटिस करते हैं, तो आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन है, कैसे है, जिन लोगों का काम आपको अच्छा लगता है? बचपन से फेवरेट आर्टिस्ट जैसे बोहेमिया को काफ़ी सुनता था जब छोटा था तब, और लिल वेन है, उसको भी सुनता हूँ। अभी जो नई पीढ़ी है उसमें डिवाइन के लिरिक्स काफ़ी अच्छे लगते हैं मेरे को। तो ऐसे हैं आर्टिस्ट, बेसिकली सबको सुनता हूँ, और सारे आर्टिस्ट में कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिल ही जाता है। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, हमने सो कॉल्ड हमने नाम तो दिया हुआ है नो एडिटिंग। यार 19-20 तो होता ही है ना, कहीं पे भी नहीं रहता, लेकिन अनफिल्टर्ड तो है ही है बातचीत, क्योंकि बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं, पारदर्शी है। वास्को डी गामा की बात हो रही है तो सीजी वाली एंथम, क्योंकि मैं पर्सनली भाई का फ़ैन भी रहा हूँ, और मैंने बताया हुआ है, क्योंकि घनश्याम मिर्ज़ा जो है वो हम लोग काफ़ी समय से जुड़े रहे, अमलेश भाई से भी ऐसी बातचीत रही। तो इस बीच में क्या है, काफ़ी समय से संयोग बन रहा था कि एपी भाई से मिलना है, बातचीत होंगी, और कैसी यात्रा रही है उस पर हो जाएंगी, इन दिनों सिनेरियो क्या सीन है इस पर भी बातें होंगी, और सारी चीज़ें हो भी रही है। तो सीजी वाले एंथम का लाइन, क्योंकि अब तो 2 आ गया, 2.0 भी आ गया, तो 1 वाला जो था उसके जो बीट एंड ऑल सारी चीज़ें सही वो हुई, और उसके बाद आपने ये बताया भी है कि वो तो हम हैं ही, हम ये भी है कि आप हमको ऐसे ना कीजिए कि केवल हम वही चटनी वासी और जो है ये सब सारी चीज़ें हैं। हम BMW को केवल रख भी सकते हैं, है ना, हम बैला गाड़ी में तो चलते हैं, अलग अलग गाड़ियों में भी चलते हैं, ये भी आपने दिखाया। सीजी एंथम 1.0 था, उस गाने का कॉन्सेप्ट था छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करना था मेरे को, तो उसमें सारी चीज़ें दिखाई मैंने, यहाँ की नेचर की बातें की, यहाँ के तीज त्यौहार सारी बातें हुई। तो अब कुछ लोगों का कहना था कि भाई तू अपने गाने में ऐसी चीज़ें क्यों दिखाता है, खाली क्या हम यही हैं कि वो हैं। तो सीजी एंथम जो 2 आया उस पर मैं बोला ठीक है, तुमको अगर गाड़ियाँ देखने का शौक़ है तुम वो भी देख लो, लेकिन मैं जो रहूँगा मैं अपनी वेशभूषा में ही इस गाने को, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करना चाहता था। तो चीज़ वो था। तो उसकी कुछ लाइन्स थी, धान के कटोरा बरसुख घर मुरमाटी, हमन छत्तीसगढ़िया के भुइयाँ में तारी, कुकुर भौंके भारी बाजार चले हाथी, जैसे सेवा जोहार बोलो जम्मो संगवारी। तो ये चीज़ें थी, और उसमें यही था कि एक लड़का आके कहता है कि भाई सीजी में कोई वाइब नहीं है, यहाँ बस गाय और गोबर रहता है। तो उस चीज़ को लेके मैंने गाना बनाया था कि नहीं भाई, यहाँ सिर्फ गाय और गोबर ऐसा नहीं है, चीज़ें सारी है, बट वो हमारी संस्कृति नहीं है। नहीं तो हम दिखाना चाहें तो हम भी दिखा सकते हैं, बस इसलिए रखा था गाने में। ठीक बात है। और मैं वैसे किसी का सपोर्ट तो नहीं करता, लेकिन जो चीज़ें आज ही मैं अखबार ऐसे पलट रहा था, तो गरियाबंद के कोई है जो गोबर बेचकर जो है स्मार्टफोन और मोटरसाइकिल ली है, तो गाय और गोबर आज जो है काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं प्रदेश में। सब चीज़ें बढ़ रही है, छत्तीसगढ़ की चीज़ें आगे बढ़ रही है, और जिन लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ आगे नहीं बढ़ रहा है, वो खाली अपनी सीमित दुनिया से इंटरनेट पे जो चीज़ें पढ़ रहे हैं। देखो इंटरनेट में अच्छी चीज़ें भी रहती है, बुरी चीज़ें भी रहती है। हमारा
पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हमको किस चीज़ को देखना है, वो हमारे ऊपर रहता है। अगर आप खाली नेगेटिविटी की तरफ जाओगे तो आपको वही दिखेगा कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। अच्छी चीज़ें भी काफ़ी सारी है, अगर आप देखोगे, एक्सप्लोर करोगे तो चीज़ें हैं। बहुत सही है। इस बीच में पूरी यात्रा की जब हम बात करते हैं, इस बीच में परिवार का जो हिस्सा रहता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारी जब पहली मुलाकात से पहले मम्मी से मिले थे आंटी जी से आपके यहाँ, तो काफ़ी जिस हिसाब से रिस्पांस जो रहता है, क्योंकि एज ए माता जी और पेशेंसफुली धैर्य के साथ उन्होंने जिस स्माइल के साथ जवाब दिया था कि बेटा बेटा ही बात हो रही थी। मम्मी को क्या कहेंगे आपकी अभी तक की जो जर्नी रही है? बीच में मैं इधर उधर सुन रहा था कि काफ़ी मदर फादर का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। शुरू से पापा मम्मी सपोर्ट किए। 11th क्लास में था जब पढ़ाई छोड़ा था, पापा को उस टाइम अटैक आया था, स्टोरी काफ़ी लोग को पता है। उसके बाद पापा की तबीयत ख़राब रहती थी, तो पापा का काम जो था बारदाने का काम था पहले, वो काम छूट गया। उसके बाद फिर मैं जॉब भी किया सूरत गुजरात में जाके, 3-4 हज़ार रुपये की जॉब भी किया था उस टाइम। फिर मम्मी सिलाई का काम शुरू किया, और तब से उसके इतना होने के बाद भी जब मैं यहाँ से पंजाब जाने का फ़ैसला लिया था, तो पंजाब जब मैं गया था तो जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट था वो भी मिलता था, मॉरल सपोर्ट भी मिलता था। कि मतलब घर वाले का सपोर्ट मान सकता हूँ ये कि उन्होंने कभी मेरे को रुकने नहीं दिया किसी भी चीज़ में। पंजाब में मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि ये भले खुद यहाँ भूखे रहते थे, लेकिन वहाँ मेरे को बराबर टाइम टू टाइम चीज़ें प्रोवाइड करवाते थे। बहुत ज़्यादा ही, मेरे से ज़्यादा स्ट्रगल बोलूँगा उनकी है। आपने फैमिली के लिए लिखा कुछ कभी रैप वगैरह कुछ? नमस्ते साहब जी, मैं था नवाब भी, पर मेरी ज़िंदगी ने दे दिया जवाब भी। हाँ क्या वो रात थी, नींदें हराम थी, तबीयत ख़राब थी जब मेरे बाप की। पढ़ता था 11वीं, फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स भी, छोड़ी पढ़ाई मैंने काम की तलाश की। मिली एक नौकरी 5-6 हज़ार की, पर दिल नहीं माना, नहीं कर पाया गुलामी। घर को मैं लौट आया, यादें कुछ बिखरी पड़ी थी, पैसे कमाने को मेरी मम्मी कपड़े सीती थी। रोता था दिल पर चीखती थी आहें, संगीत का हो साथ तो चलेंगी मेरी सांसें। क्या बात है, बहुत डीपली है इसमें लाइन में जो चीज़ें हैं, क्योंकि जनरली हो ही जाता है कि आप और हम इसको बैठकर जो है इस इंटरनेट पर देख रहे होते, लेकिन जो इसको जीता है वो, और ये जो राइटिंग करते हैं वो भी चीज़ों को वो करता है। प्रॉब्लम ये है कि ये गाने भी यूट्यूब पर हैं, राइट, पर इन गानों पे व्यूज़ नहीं है। और जो लोग शिकायत करते हैं कि एपी राजा कुछ अच्छी चीज़ें क्यों नहीं लिखता, सादे गाने क्यों नहीं लिखता, तो जैसे मैंने बताया नेट पे सारी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है। अब वायरली आप वही चीज़ को कर रहे हो जिसमें दारू गान जाए, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं पब्लिक को ऑब्ज़र्व करता हूँ, जो मेरे को लगता है कि पब्लिक सुनना चाहती है मैं वही सुनाता हूँ। इसके अलावा सोशल अवेयरनेस के लिए भी गाने बनाए हैं काफ़ी सारे, और कुछ इस टाइप के गाने भी बनाए हैं, तो वो सारे मेरे यूट्यूब चैनल पे आज भी हैं। लेकिन उसको हम अगर देखें तो आंकड़ा हम खुद देख के डिसाइड कर सकते हैं कि वाकई में उन गानों में कितने कम व्यूज़ है इन गानों के मुकाबले जो गाने आप लोग डेली सुनते हो। राइट, इस पर मैं भी कुछ बोलना ही चाहूँगा, क्योंकि जनरली ऐसे कंटेंट जो चीज़ें आपको एकदम हिट कर जाती है, आप उस पर टिप्पणी भी करते हैं कि ऐसी नहीं बननी चाहिए, और उसका सपोर्ट भी करते हो। तो ऐसे बहुत अच्छे कंटेंट जब आते हैं तो उससे एक आर्टिस्ट उस वे पे भी जाता है, वो सोचता है कि हम ऐसे चीज़ों को और लाएं, और आप ही जब चीज़ों को वैसे रिस्पॉन्स करते हैं तो जो आपको देखना पसंद है और आप उसको केवल ईयरफोन लगा के देखते हो, पब्लिक में नहीं देखते हो, तब जाकर एक आर्टिस्ट मजबूर भी होता है, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया है। कहीं ना कहीं देखो, मैं अब एक फुल टाइम म्यूजिशियन हूँ। राइट, कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं कि हमारे गाने पे, ऑब्वियस सी बात है, हमारी सोर्स ऑफ इनकम है म्यूज़िक, जो कुछ है। पहले जब हमने शुरुआत किया था तो ये सिर्फ हमारा काम था। अब जो कुछ भी है, जैसे आसपास के क्षेत्र के लड़के आते हैं उनके लिए म्यूज़िक प्रोडक्शन करता हूँ, यूट्यूब से जो अर्निंग आती है, जो वीडियोस होते हैं उसमें स्पॉन्सरशिप एड्स देते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जिन गानों पे ज़्यादा व्यूज़ आएगी उस पर एड्स मिलेंगे हमको, और वैसे गानों, जिस गानों की म्यूज़िक हिट होती है तो क्लाइंट्स भी आते हैं कि भैया हमको उस गाने जैसी म्यूज़िक चाहिए, तो चीज़ें होती है। और बचपन से जैसे बोहेमिया वगैरह आर्टिस्ट को सुना था, तो इनके जो लिरिक्स होते हैं ये काफ़ी अलग लेवल के लिरिक्स होते हैं, लाइक जो लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करें चीज़ों को करने में। तो उनके लिसनर्स देखा मैं, मतलब काफ़ी कम होते हैं, लेकिन वो चीज़ें जैसे मेरे को बचपन से पर्सनल फेवरेट जो है, तो हमने भी चीज़ें वैसी स्टार्ट की कि अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाएंगे। पर जब लोग नहीं सुने तो फिर अब नहीं, अब जैसा लोगों को चाहिए वैसा ही सुनाना पड़ेगा, इसलिए कमर्शियल गाने बनाने पड़ते हैं। क्या बात है, कमर्शियल गानों की बात हो रही है, थोड़ा वॉक करते आइए, मतलब बहुत से पैर सुन हो गया यार है ना वाकई में तो नहीं, ये डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक ही जगह पे अपन बैठे हुए थे, और आप लोगों के साथ भी बड़ा दिक्कत है। इन लोग जो है, अभी मैं उसका
दिल्ली के पत्रकार आए हुए थे, तो वो लोगों को पढ़ाते भी है, तो वो बोले कि अभी के समय में ऑडियंस जो है वो 3 सेकंड में डिसाइड करती है कि कौन सा कंटेंट देखना है कि नहीं देखना है। थोड़ा रुको यार, हम यहाँ तक आए हुए हैं और इतना मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए धूप में बैठे हुए, आप केवल 3 सेकंड में डिसाइड कर लेंगे कि ये कंटेंट कैसा है। अंदर जाके देखा करो दोस्त, कैसे पब्लिक के पास दुनिया फास्ट होते जा रही है। ऐसा है कि अभी जैसे पहले एक यूट्यूब पे फुल लेंथ वीडियो एक आर्टिस्ट अपेक्षा से बनाता था कि अब मैं एक फुल लेंथ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इस पर इतनी व्यूज़ आएगी। फिर जैसे एक ज़माना था जब फेसबुक में काफ़ी ज़्यादा हमारे युवा एक्टिव रहते थे, कोई भी चीज़ें आती थी फेसबुक पे चर्चा करते थे। अब ऐसा है कि अब इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम में 15 से 30 सेकंड की रील्स जो स्क्रॉल करते हैं हम, जो पसंद आता है उसको देखते हैं पूरा, जो नहीं आता है स्क्रॉल कर देते हैं, क्योंकि कंटेंट की कमी है नहीं, लोगों के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है अब देखने के लिए। तो जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं और इंटरनेट का यूज़ बढ़ रहा है, वैसे वैसे कंपटीशन भी मार्केट में कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। अच्छा, सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, तो शादी से पहले लोगों के मैसेजेस वगैरह, गर्ल्स वगैरह की चीज़ें क्या कुछ मतलब कैसी कहानी थी थोड़ी सी? स्कूल टाइम में था काफ़ी, बाकी बाद में तो ऐसा कुछ रहा नहीं खास। स्कूल टाइम में थे तो अपने फ्रेंड्स के साथ हम में मस्ती करते थे यार, जाते थे कि लड़कियों को देखते थे, हाँ भाई वो अच्छी लग रही है, ठीक है, वो इसकी गर्लफ्रेंड, वो इसकी गर्लफ्रेंड, तो ऐसा स्कूल टाइम में होता था। क्या बात है। आपके 2 फ्रेंड के बारे में बताएं जो जिनसे एकदम मतलब मन एकदम भैया, क्योंकि एज ए आर्टिस्ट कभी कभी मतलब मन होता है यार पूरी बातें कह दूं किसी से। मैं अकेला ही रहता हूँ घर पे, और ज़्यादातर अगर मेरे को मतलब ऐसा कुछ चीज़ रहता है शेयरिंग का, मैं अपना सेल्फ मोटिवेशन जो है उस पर ही बिलीव करता हूँ। म्यूज़िक का सहारा ज़्यादातर लेता हूँ। लाइक लोगों को लगता होगा कि रैपर है तो एक इस टाइप की म्यूज़िक सुनता होगा, तो मैं मेडिटेशनल म्यूज़िक वगैरह, स्पिरिचुअल म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें सुनता हूँ। और शंकर भगवान का शिव तांडव वगैरह ये सब सुनना पसंद है मेरे को। अभी के समय में जो यूथ राइटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप म्यूज़िक भी कर रहे हैं, राइटिंग भी कर रहे हैं, तो 2-3 टिप्स जो हमारे और भी साथी जो इस फील्ड पे आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, किन बातों का ध्यान रखें? ये 3 टिप्स मैं बोलूँगा राइटिंग के लिए। राइटिंग के लिए देखो, कोई भी काम करो, चाहे राइटिंग करो, चाहे आप गाओ, चाहे म्यूज़िक बनाओ, सिर्फ एक चीज़ को ध्यान में रखें कि जब हमारा फोकस किसी एक चीज़ में, तो 10 चीज़ें एक साथ ना करें। जो करना है सिर्फ उसी काम को करें। लाइक अगर मैं जैसे एज अ म्यूज़िशियन मैं म्यूज़िक बनाता हूँ, लिरिक्स लिखता हूँ, जैसे मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि नहीं अब वीडियो भी मैं एडिट कर लूँ, सारा कुछ मैं कर लूँ, तो जो जिसका काम है वो उस काम को ही बेहतर तरीके से और प्रयास करते रहे, तो इम्प्रूवमेंट कहीं ना कहीं आती जाएगी। आज इतने सालों से रैप कर रहा हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि नहीं अभी और भी काफ़ी कुछ है रैप में जो मेरे को सीखना है। क्या बात है। तो बहुत सारी बातें हुई है और किस्तों में बातें हम करते रहेंगे। पी भाई से पहली मुलाकात थी, राजधानी आएंगे तो और कभी ऐसे मिलते रहेंगे। अब इनके कुछ ऐसे सॉन्ग्स भी आएंगे, उससे पहले भी प्रयास करेंगे कि उस गाने पे भी अपन बातचीत करेंगे, प्री पोस्ट और ऐसे जो 3 लेवल में होता है प्रोडक्शन पे। तो आज हमने खूब सारी बातें की है, राइट। हो गया दोस्त। मैं बता दूं कि हम किसी पानी वाले बोतल का विज्ञापन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो है इसको रख दिए हुए हैं, और आप भी सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर ध्यान रखें। क्या पता बोतल में मांगूंगा हो। एपी भाई के साथ में है तो वो चांसेस लोग ज़्यादा समझ लेते हैं। लेकिन अच्छा, इस पर भी मैं आने वाला था। इन दिनों कैसे चल रहा है? मतलब शादी के बाद कम्प्लीटली कोई भी नशा पानी ये सब चीज़ों से दूर हो चुका हूँ भाई। डलोक मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज़ की एपी राजा व्यसनों से दूर। गाने में हाँ आप लोग को ज़रूर सुनने मिलेगा, अभी भी मिलेगा। पब्लिक डिमांड है तो गाने पड़ते हैं, पर इससे कहीं भी ये मैसेज नहीं देना चाहूँगा कि आप भी ऐसा करो। अच्छा, लड़के लोग आते हैं पूछते हैं भैया हमको हमारे मम्मी पापा बोल रहे हैं, गांव वाले बोल रहे हैं लाइक कि पढ़ाई लिखाई कर और ये गाना वाना मत कर। तो मेरा उनको ये बोलना है कि जो मम्मी पापा बोल रहे हैं, जो गांव वाले बोल रहे हैं, वो भी चीज़ें गलत नहीं है। पढ़ाई लिखाई कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ये आप जो गाने वाली बातें हो गई, रैप्स की बातें हो गई, तो इन चीज़ों का भी आपको प्रयास करते रहना चाहिए। प्लेटफॉर्म्स सबके लिए खुले हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। जीवन है यात्रा और यात्री है हम, अभ्यास है जीवन और विद्यार्थी है हम, सीखते रहते हैं जीवन में। ये वाली लाइन है, क्योंकि सारी चीज़ें पिंक नहीं होती। बहुत जगहों पर हेट होते हैं, डिसेस होती है, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पर्सनल कमेंट पे भी आ जाते हैं। और वो एक व्यक्ति नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो
बोलना तो चाहते, बोल नहीं पाते। देखो, जिन लोग डिस कर रहे हैं उन लोग कहीं ना कहीं निकलने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि डिस हिप हॉप कल्चर का पार्ट होता है, लेकिन डिस जब होता है तो वो किसी पर्सनल रीज़न से होता है, किसी कारण से होता है। पर चलो ठीक है, अब लड़के लोग मेरे को बेवजह ही डिस कर देते हैं, बोल देते हैं उनको जो बोलना है, उनको कुछ व्यूज़ मिल जाती है, तो ठीक है, वो कर रहे हैं, उस चीज़ को ज़्यादा माइंड नहीं कर सकता। और जैसे कई लोग बोलते हैं भाई रिप्लाई करो, तो हर एक को मैं अगर रिप्लाई करते रहूँगा तो बाकी के गाने कब बनाऊँगा? इसी पे मैं आने वाला था। और एक तो मैं ऐसे ही देख रहा था, आपका वो सोशल मीडिया में देख रहा था कि एक हेट वाला वीडियो बना था, उसके बाद वो बंदा आपको बहुत पहले मैसेजेस वगैरह किया हुआ था। होता है। अभी थोड़े दिन पहले एक लड़का डिस किया, मैं बोला प्रोफाइल देखी जाए। वो लड़का लाइक मेरे पास आता था उसके इंस्टाग्राम पे अभी भी आप देखोगे तो उसने आज से कुछ साल पहले फ़ोटो खिंचा के डाली हुई है। वही बंदे अपना डिस में लिरिक्स ये बोल रहे हैं कि रियल वैल्यू नहीं तो घमंड का है बात के। तो अगर रियल वैल्यू नहीं है तो भाई तुम फ़ोटो खिंचाने आए, तुम बात किए मैसेज में, तुम भैया भैया, ठीक है, बट उस चीज़ का वो नहीं है। पर जिन चीज़ों से तुम शुरुआत किए हो, अगर या तो फिर तुमको खुद सोचना चाहिए कि जो तुम लिख रहे हो चीज़, क्या वो एक्चुअल में लिख रहे हो। और रही बात रिप्लाई बैक की, तो मैं किसी को नाम लेके किसी का ऐसे रिप्लाई नहीं करता कभी भी डिस में। और मेरा मतलब मूड का पता नहीं रहता मैं कब क्या कर दूँ। अगर मेरे को रिप्लाई करना होगा तो मैं सबको एक साथ करूँगा, क्योंकि अगर 15 डिस अलग अलग आए हैं तो मैं 15 डिस को एक साथ पकड़ के एक गाना तो हर एक के लिए नहीं बना सकता अलग अलग। क्या बात है। यूथ के लिए क्या मैसेज होंगे? क्योंकि यूथ आज के लिए मैसेज है, सोशल मीडिया के, मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ यूथ के लिए, शुरुआत करो, सोचो मत। मतलब आपके पास फ़ोन पड़ा है, आप फ़ोन से शुरुआत कर दो। आपके पास पुराना लैपटॉप पड़ा है, आप उस पर शुरुआत कर दो। शुरुआत के लिए ये मत सोचो कि मैं कहाँ जाऊँगा, कैसे करूँगा। आप एक कदम रखो, 2 कदम अपने आप समझ में आएगा कि अपने को करना क्या है। क्योंकि जब मैं शुरुआत किया था तब ये भानु प्रतापपुर में मेरे दोस्त लोग हैं, अभी भानु प्रतापपुर में स्टूडियो, RK स्टूडियो भाई का, तो उसका काम काफ़ी आगे बढ़ गया है। और वो जब टाइम था जब मैंने शुरुआत की थी, तो हम लोग सब मिल के 300 रुपये किराए से एक हैंडीकैम लेके यहाँ पीछे कट्टा डैम है, वहाँ जाके गाने को शूट किए। मोबाइल के माइक पे हमने गाना रिकॉर्ड किया, उस चीज़ों को यूट्यूब पे डाली। तो वो भी एक टाइम था। तो चीज़ें अपने आप बनती जाती है अगर आप प्रयास करोगे। तो प्रयास करना ज़रूरी है, शुरुआत करना ज़रूरी है, बस यही मैसेज। क्या बात है। शुरुआत करना ज़रूरी है, प्रयास करना ज़रूरी है, क्योंकि अभाव तो बस एक अफवाह है। आवश्यकता बालू से ट्रेन निकाला करती है। अभाव जो है उसके बीच में भी आप जो संसाधन उससे बेहतर कर सकते हैं। अंत में बहुत सारी हम लोग ने बातचीत की है और एक रैप जाते जाते। मैं बस्तर के लइका लब्बारी नी मारो कमाथो, 2 पैसा त मेहनत के खाथो। मोर भाका मोर बोली ला सबला सुना था, ता मोला घमंड है छत्तीसगढ़ ही गाथो। चश्मा मोर करिया ता पटका मोर वाइट हेरे, नड्डा चवन्नी के ये कनी ते वाइट ले ले, वाइब ले ले, वाइब ले ले, CG वाले वाइब ले ले, दिक्कत था पाइप पकड़ निकल बाजू साइड ये दे। ये गाना YouTube पे आउट हो चुका है, जिसको सुनना है जाके सुन सकते हैं। राजा वाले चैनल और भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी बोलो भाई, हम द लोक मीडिया वाले हैं। द लोक मीडिया के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इनका वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। नाम पता है और आपका? तेज साहू भाई। तो एक सही बोला ना? हाँ, एकदम सही बोला। एक साथ बोलो उसको, एक साथ बोलते हैं। द लोक मीडिया, हमारे तेज साहू भाई के द लोक मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यार मैं ऐसी मतलब वो एकदम बोला नहीं हूँ, एकदम बोल दो भाई ऐसे करके, ऐसे बोला थे क्या? हाँ, नहीं, ये मैं अपने मन से बोला हूँ। नहीं, मैं दरअसल मैं अपने वीडियो में कभी नहीं बोलता कि सब्सक्राइब करो, बहुत रेयर। ऐसा मेरे साथ भी है। नहीं, एक्चुअल क्या होता है, सब्सक्राइबर्स जैसे हम बोलते हैं कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना, ये करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तो पहले कई आर्टिस्ट ऐसे होते हैं ना, पहले ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि यार तुम एक एक बंदे को पर्सनली जा के बोल रहे हो सब्सक्राइब करो, और जब हमारे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाए तो हम इस बात का कमेंट खाए, ये देखो ये मेरे फैंस हैं। वो वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो जिसको गाने पसंद आते हैं वो अपने आप चैनल को सब्सक्राइब करता है, पसंद करता है, चीज़ों को फैलाता है। और यूट्यूब, इंस्टाग्राम के जो फिगर होते हैं ना, नंबर्स की, इतने फॉलोअर्स हैं, उतने सब्सक्राइबर्स हैं, रियल लाइफ में मेरा ऐसा मानना है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करती। जब आप घर से बाहर निकल रहे हो, अगर आपको 4 लोग बाय फेस जान रहे हैं तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत वैल्यू करती है। कहीं ना कहीं ये नहीं कि सिर्फ इंस्टाग्राम, यूट्यूब को, मतलब मेरा ये मैसेज है कि इन चीज़ों को अपनी दुनिया मत मानो। राइट। आप काम ऐसा करो कि आपका काम गाँव तक जाए। ज़रूरी नहीं अब
व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप के थ्रू भी जिस टाइम मैंने शुरू किया था उस टाइम जियो रेवोल्यूशन लगभग नहीं था, तो उस टाइम पे चीज़ें वायरल हुई, भोको लोलो रसगुल्ला, तो उस टाइम हमारे लिए ऐसा होता था कि 100-200 व्यूज़ आती थी तो हम खुश हो जाते थे। 1000 व्यूज़ मतलब अरे बाप रे इतने लोगों ने सुन लिया। तो ये चीज़ें देखी है लाइफ में, और गांव-गांव तक अगर चीज़ें जाती है तो किसी ना किसी भी माध्यम से जाए, आपका काम पहुंचना चाहिए। तो फिगर मैटर नहीं करता, आपका अगर काम अच्छा होगा तो अपने आप बढ़ जाएगा। राइट, थोड़ा वक्त तो लगता है अच्छे कामों को आगे बढ़ने में, लेकिन धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहना चाहिए। अभी भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया। और यहाँ आपको तक भी आए। धन्यवाद, आप यहाँ आए। जी। मैं देख रहा हूँ भाई यहाँ पे टैटू अचानक से उनका भी याद आ गया, तो टैटू की बात हम कर रहे थे। टैटूज़ काफ़ी टाइम से शौक था। पहला टैटू जो बनवाया था वो ये टैटू जो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया लोगों को। उसके बाद धीरे धीरे हाथ पे यहाँ टैटू बनवाया, अपना नाम लिखवाया, और एक चेस्ट में भी टैटू है मेरे, क्या बात। शिव लिखवाया हुआ है। और जो ये फेस टैटूज़ हैं तो ये भी बनाया था, लाइक जो स्ट्रगल है उनको उस चीज़ को याद करते हुए। क्या बात है। मैंने भी एक बार टीवी पर आया था, इसी कहानी है कि मैं आपको कुछ खुलासा करूं कि मैं मेला गया हुआ था, तो 5 रुपये था उस समय। तो 5 रुपये का 1 लीटर था उस समय का। नहीं ऐसा नहीं, कोई टूरी के नाम पे अरे तेज भाई हो भी सकते, कोई भरोसा नहीं। आते थे बहुत जन के, लेकिन अलग अलग वो तो खैर बात ही बात है। अब हम बात कर रहे थे कि अभी आसपास देखा तो मैं तो छोटे से जन पेड़ उठी के लोग रही सब है। आज के समय में हम देखते हैं कि जीव जंतु ला लेके भी जिन्हें कि बोलते यार लोगन मन भाई बहुत जरूरी है, वो हम देखते हैं कि आसपास में ऐसे हो जाते लोगन मन से जितना मन के लिए प्रेम करना जरूरी है जीव जंतु को। आप मन में देख पेट्स रखे के मोला बचपन से मतलब रही से, और मोला जो भी चीज़ पसंद आता है मैं घर में ला के मम्मी पापा के सामने रख देता हूँ, मोला रखना है क्या बस। तो मोरे यहाँ एक मिट्ठू है 20 साल के हो गया, और कछुआ है 2.5-3 साल के वो भी है, और लव बर्ड्स है। क्या बात। और थोड़े दिन पहले मैं एक उल्लू भी रखे रहा हूँ, हालांकि वो मतलब वो रखे ऐसे रहे हूँ कि वो जात रही से रास्ता से मतलब भटक गिरी से, तो ओला रखे हूँ काबर की विकट नान चुक लैका रही से, तो थोड़े दिन बाद बड़ा हुई तहन ओला उड़ा देना हम जंगल में जाकर छोड़ दें। क्या बात। अच्छा आप क्या बोल रहे थे बेटा? रैप सुनाना। अच्छा, तो आप जिनको बोली हो जानती हो उनको? जानती हो? क्या नाम है भैया का? हैप्पी राजा। क्या बात है, हैप्पी राजा। तो नन्हे मुन्ने फैंस है, फैंस के बीच में बच्चे की भांति भाई साहब भी बैठे हुए हैं। तो भाई साहब डिमांड है, पब्लिक डिमांड है बच्चों का। तो आपको कौन सा रैप अच्छा लगता है, कौन सा वाला सुनते हैं? लाल मुर्गा काला मुर्गा, हाँ सुनिए कौन सा था? टन टनाटन, टन टनाटन टन टनाटन बाजे रे घंटी, आज नहीं तो कल तू हो जाएगी आंटी, बोलो टन टनाटन। लाल मुर्गा काला मुर्गा, मुर्गा ही मुर्गा, मुर्गा की लड़ाई होगी धुर्रा ही धुर्रा, बोलो टन टनाटन। आजा रे टूरी रसगुल्ला खिला हूँ, मोर भुइयाँ के बोली मैं तोला सिखा हूँ, कॉलेज में पढ़थस और करथस पढ़ाई नहीं, जाके बात तोर दाई ला बताऊँ, अब बरसता हूँ कभू नहीं मना हूँ, मोर सारी गलो जान थे मैं डीजे बजा हूँ, बस्तर के टूरा बस्तरिया स्वैग झनछेक मोला टूरी सबला निपटा हूँ। तो ये गुड़िया की स्पेशल डिमांड पे था। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? मुकेश्वरी। अच्छा मुकेश्वरी। तो मुकेश्वरी के लिए विशेष भाई ने किया बहुत। गुड्डू हम माटी में मारे गुलाटी रे, लइका मन पारा में खेला थे बाटी ले, ओखर गुरुजी ह देवत है गाली रे, चुंदी बढ़ाले है डोकरा के नाती रे, यहाँ किसान के भुइयाँ में तारी है, दाऊ ह करत माल गुजारी है, टूरी मड़वा में नाचत है भारी है, छोटका ऊपर का सब मोरे संगवारी है। ठीक है, क्या बात, छोटका और बड़का मोरे संगवारी है। और कैमरा जोर से घुमा दे भाई, जल्दी घुमा कैमरा ला, अरे घुमा तो कैमरा ला। ये भाई हमारे छुपा रुस्तम, यही है वो जो डिमांड के लिए किया हुआ था। और ये भाई वो है जैसे मेन डिमांड रही थी, लेकिन कैमरा के सामने नहीं आओ बोल के भग गई। नाम क्या है बाबू? दक्ष धनेश्वर। दक्ष। तो ये दक्ष है, तेज है, अच्छी है, भाई है, मुकेश्वरी है।